हेलो गाइस, आई एम उत्कर्ष गोस्वामी एंड वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, जो कि क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। तो न्यूमेरिकल आपके सामने है। 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges become. ओके, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, 2 पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास। यहाँ पर कितने पॉइंट चार्जेस हैं? 2 पॉइंट चार्जेस है। एक तो आपके पास है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू। ठीक है, ये सेपरेटेड है किसी डिस्टेंस से। अब तो अपन उस डिस्टेंस को कह देते हैं कि ये आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। कितने डिस्टेंस से? आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। ठीक है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम इज एफ फोर्स एक्ट कर रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर 25% ऑफ चार्ज ए बी में ट्रांसफर हो जाए, मतलब जो ये ए चार्ज है, दिस इज द ए चार्ज, दिस इज चार्ज नंबर ए एंड दिस इज चार्ज नंबर बी। अगर ए का 25% बी में चला जाए, ए का अगर अपन 25%, ए का कितना परसेंट? 25% बी में ट्रांसफ़र कर दें, तो द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम, तो जो चार्जेस के बीच में जो एफ फोर्स है वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है? ए का 25% बी में देना है। मतलब कि 25% कितना होता है? 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4। तो ए में से 1/4 को माइनस कर दो। ए के पास कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। ठीक है, ए के पास कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। तो अगर मैं Q/4 माइनस कर दूंगा, क्यू में से मैं क्या माइनस कर दूंगा? Q/4 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना बचेगा? 3/4, 3Q/4 बचेगा। यानी कि ए के पास जो चार्ज आ जाएगा वो 3Q/4 हो जाएगा। ओके, ए के पास जो चार्ज हो जाएगा, ए का जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा? 3Q/4। ओके, और अगर मैं 25% बी को दे दूँ, बी कौन सा है? माइनस क्यू है। बी कितना है? माइनस क्यू है। तो बी पहले से ही माइनस है, तो बी माइनस क्यू चार्ज है। बी कितना है? माइनस क्यू है। और मैं उसको कितना दे रहा हूँ? 25% दे रहा हूँ, मतलब उसमें Q/4 मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं माइनस क्यू में Q/4 ऐड करूँगा तो भी मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? 3Q/4 ही आएगी। वैल्यू क्या आएगी? 3Q/4 ही आएगी। यानी कि बस मेरे पास बी के पास कितना चार्ज आ गया? बी के पास भी 3Q/4 चार्ज आ चुका है। ओके, तो दोनों के पास चार्जेस कितने हैं? 3Q/4 है। अब हमें सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करते हैं। कूलम फोर्स लगाते हैं। तो जो कूलम फोर्स का फॉर्मूला होगा, F इज इक्वल्स टू KQ 1Q2/r²। सो K Q1 Q2, व्हाट इज Q1? जो ए चार्ज है आपका 3Q/4, दिस इज Q1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ए चार्ज है, दिस इज 3Q/4। और Q2 में भी क्या रखूँगा मैं? 3Q/4 ही रखूँगा। दिस इज Q2 चार्ज डिवाइडेड बाय कितना होगा? R²। तो R² का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो R² का है। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है, कूलम फोर्स का फॉर्मूला लगाया है। दोनों में चार्जेस कितने हो जाएंगे? ए के पास 3Q/4 है क्योंकि उसने 25% दे दिया, और बी के पास 25% चला गया। मतलब बी के पास पहले कितना था? माइनस क्यू चार्ज था, और 25% चला गया, मतलब 1/4 चार्ज चला गया। तो क्यू का 1/4 करोगे तो कितना होगा? Q/4। तो ए में से Q/4 तो हटाना पड़ेगा और बी में Q/4 जोड़ना पड़ेगा। तो फाइनली हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 कर दो। तो K Q1 Q2 करते हैं तो ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9/16। कितना हो जाएगा? 9/16 Q²। 9/16 Q²। वहाँ पर Q कैपिटल है, नो प्रॉब्लम, बट हमने यहाँ स्मॉल लिख लिया है तो वो अंडरस्टूड रहेगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 9/16 के Q² अपॉन में R² हो गई है। एंड व्हाट इज KQ²/R²? ये F फोर्स था, जो पहले फोर्स, जब चार्जेस Q और प्लस Q और माइनस Q थे, तो उनके बीच में जो कूलम फोर्स है F इज इक्वल्स टू वो क्या होगा? KQ1 Q2/R² से KQ² अपॉन में R² होगा, है ना? तो ये ओरिजिनल फोर्स था, और अब फोर्स कितना हो गया है? 9/16 टाइम्स हो गया है। तो यानी कि फोर्स, जो नया फोर्स है आपका F डैश इसे हम कहेंगे,
जो नया फोर्स है आपका एफ डैश वो हो जाएगा 9/16 टाइम्स ऑफ एफ। ओके, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 9/16 एफ। ओके, दैट्स फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।